आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सम्मान आपको दिया जा रहा है वो, या फिर जो एक कैश कहीं ना कहीं दिया जाता है, उसके अलावा 2 साल का अतिरिक्त आपको कार्यकाल दिया जाएगा? क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है, किसी से आपको ज़्यादा खुशी है? रिजल्ट के मामले में क्यों सरकारी स्कूल पीछे रह जाते हैं, क्या कारण आप समझते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ जो आसपास के नेताओं के हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं? एक बच्चा भी है ऐसा? कहीं ना कहीं लोग हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों है आखिर ऐसा, क्यों ऐसी सोच है? कब तक ये सोच है वो बदल पाएगी? ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन पर से पैसे को मैं खर्च करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए जिन शिक्षकों की अब सूची जारी की है, उनमें 5 शिक्षक ऐसे हैं जो हरियाणा के करनाल जिले से हैं, स्वयं मुख्यमंत्री के जिले से हैं। इन 5 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेक्टर 13 के प्राइमरी स्कूल के अनिल कुमार जी भी हैं, जिनका नाम भी सूची में आया। मैं चाहूँगा कि अनिल कुमार जी मेरे साथ आएँ और बात करेंगे कि आखिर यहाँ तक पहुँचने का सफ़र था वो कैसा रहा। सर, सबसे पहले तो कंचन टीवी की टीम की ओर से आपको बधाई दूंगा कि इतनी बड़ी उपलब्धि, जिले के 5 टीचर जो हैं वो चुने गए हैं, उनमें से एक आप हैं, क्या कहेंगे? जी सर, मुझे इसके बारे में जैसे कल पता चला था और फ़ोन के माध्यम से ही पता चला था कि मैं रास्ते में कहीं बाहर जा रहा था और मुझे ऑफिस से पता लगा कि आपका नाम जो है इसमें टीचर अवार्ड्स के लिए चयनित हुआ है, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है इसके बारे में। जी, तो सर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, कब आपने सफ़र जो है वो शुरू किया था शिक्षक के रूप में, और आज कितने साल आपको हो गए इस फील्ड में? हाँ सर, मैं वर्ष 2000 में नियुक्त हुआ था और लगभग 20 साल मेरे को यहाँ सर्विस के दौरान हो गए हैं। 12 साल मैंने पिछले विद्यालय में काम किया था और जुलाई 2013 से मैं इसी विद्यालय में कार्यरत हूँ। और हमारे विद्यालय का जो कायाकल्प है, आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे स्टाफ की ओर से हमने पूरी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इस विद्यालय में काम करके आज इस विद्यालय को एक स्मार्ट विद्यालय का रूप दिया गया है। और प्रत्येक जो कक्षा है हमारी वो भी स्मार्ट उससे लगती है, प्रोजेक्टर के माध्यम से टीचर शिक्षा देते हैं। ये तो बात रही कि पूरे जो विद्यालय का स्टाफ है कहीं ना कहीं एकजुट होकर उन्होंने काम किया, जिसके नतीजे जो है आज यहाँ तक स्कूल पहुँच पाया। लेकिन आप एज अ टीचर, अगर मैं इंडिविजुअल आपकी बात करूँ, अनिल कुमार जी ने आखिर ऐसा कौन सा, आप कह लीजिए कि आपने अलग काम किया था कि आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है? क्या खास आपने स्कूल के लिए किया? सर, मैं जब से इस सर्विस के दौरान आया हूँ, शिक्षण कार्य के दौरान, मैं अपने 20 वर्षों के दौरान मैंने बच्चों का केवल शिक्षा के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं किया। मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा था कि बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास किया जाए। यदि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाएगा तो उसका शैक्षणिक विकास स्वतः हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2010, 11, 12 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत टीचर लर्निंग मटेरियल की एक प्रतियोगिता होती थी कि बेस्ट अपना ऐसा दिया जाए कि जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। तो लगातार 3 वर्षों, पहले ब्लॉक स्कूल स्तर पर, खंड स्तर पर और फिर जिला स्तर पर, 3 वर्ष जो है लगातार मेरा प्रथम TLM वहाँ पर रहा है और कई बार DC महोदय ने सम्मानित भी किया है। 2020 के अंदर मुझे स्काउटिंग में बेहतरीन कार्य के लिए राज्य स्तर पर जो है गवर्नर के द्वारा सम्मानित किया गया था कि मैंने अपने ज़िले की जो गतिविधियां हैं वो स्काउटिंग की, वो पूरे प्रदेश के अंदर जो है बेस्ट करके दिखाया था। तो प्रदेश भर के कुल जो 44 अध्यापक हैं, आपको बता दूं, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा आने वाले जो शिक्षक दिवस होता है उस पर, तो आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सम्मान आपको दिया जा रहा है वो, या फिर जो एक कैश कहीं ना कहीं दिया जाता है, उसके अलावा 2 साल का अतिरिक्त आपको कार्यकाल दिया जाएगा? क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती, किसी से आपको ज़्यादा खुशी हुई? सर, मैं जो है शिक्षा के प्रति जो है जो पैसा है वो, उसको पैसे को जो है कोई महत्व नहीं देता। हरियाणा सरकार ने ये मौका दिया है, मेरे को ऐसा चुना गया है, तो मैं कहीं ना कहीं उन बच्चों पर, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उन पर इस पैसे को मैं खर्च करूंगा।
और आगे भी हम इस प्रकार के जो है कार्य बच्चों के विकास के लिए करते रहेंगे। तो बड़ी बात कहीं ना कहीं आपने कही कि जो नकद राशि आपको दी जाएगी सरकार की ओर से, उसे भी आप कहीं ना कहीं बच्चों के लिए लगाएंगे। लेकिन अब मैं बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बेहतरीन कार्य किया, कई सारे अवार्ड जीते, कई बार सम्मानित भी आपको किया गया, लेकिन जो छवि अभी भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के अध्यापकों की बनी हुई है, वो कब आखिर टूट पाएगी? क्यों है ऐसा? तो आज की जो स्थिति है, आज जो टीचर हैं, नवयुवक टीचर आए हैं, उनकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। और मैं बताना चाहता हूं कि मेरा खुद का जो बच्चा है वो फर्स्ट क्लास के अंदर इसी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, और प्रत्येक जो कमरा हमारा वो स्मार्ट टीवी उसके अंदर लगा हुआ है। और टीचर जो है पूरी मेहनत के साथ ही इस कोरोना काल, पिछले साल भी और लगातार अब भी ऑनलाइन कार्य देते हैं, बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दे रहे। सरकारी स्कूलों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बदल गई जैसा आपने भी कहा, लेकिन सर कहीं ना कहीं एक जो मेंटालिटी है वो नहीं बदल पाती। जो कहीं ना कहीं लोग हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों है आखिर ऐसा? क्यों ऐसी सोच है? कब तक ये सोच जो है वो बदल पाएगी? देखिए, ये सोच जो है लोगों के अंदर जो बनी हुई है वो धीरे धीरे बदलती जा रही है, और इसका कारण देखने को भी मिल रहा है कि इसी वर्ष से अब जो बच्चे हमारे पास से प्राइवेट स्कूलों से भी टूट कर आ रहे हैं। यदि हम उनकी बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय में कुछ बच्चे आए हैं, और यदि हम उनका टेस्ट बेस पर बात करें तो जो प्राइवेट स्कूल का हमारे समाज ने वो बना रखा है, इस प्रकार का हमने कोई ऐसा उनके इंग्लिश मीडियम का उन बच्चों के अंदर कुछ देखने को नहीं मिला। और ये माता पिता का विश्वास ही है कि ये सरकारी विद्यालय होते हुए भी लगातार जो है हमारे यहाँ पर दाखिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, स्कूल बन गया है, टीचर्स की नियुक्ति हो गई है नई नई, लेकिन सर अभी भी रिजल्ट के मामले में क्यों सरकारी स्कूल पीछे रह जाते हैं? क्या कारण आप समझते हैं? सर मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक रिजल्ट की बात है, यदि प्राइमरी स्कूल के रिजल्ट की स्थिति को देखें तो वो लगभग ज़्यादा कोई डिफ़र नहीं करता, बोर्ड के एग्ज़ाम उसके अंदर नहीं होते ताकि वो बोर्ड से मैच किया जा सके। और जहाँ सरकारी स्कूलों की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम की बात है तो आप पिछले सालों का रिकॉर्ड देख लिए कि सरकारी जो विद्यालय के छात्र या छात्राएं रही हैं वो डिस्ट्रिक्ट में या राज्य स्तर पर प्रथम भी आए हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा टाइम अभी बदलाव की ओर है। अध्यापकों ने भी और सरकार ने भी इसकी ओर बड़ा ध्यान दिया है, और इसका रिजल्ट धीरे धीरे आगे सकारात्मक आ रहा है। सर आपने अपने बेटे को जो पहली कक्षा में अभी है उन्हें भी इसी स्कूल में लगाया हुआ है, सरकारी स्कूल में जिसमें आप पढ़ाते हैं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ जो आसपास के नेताओं के हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं? एक बच्चा भी है ऐसा? ये हमारे सामाजिक साथियों के सहयोग से इसको हमने दुरुस्त किया है, और जो आसपास के बच्चे हैं, कई मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कि कई अच्छे प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चे यहाँ सेक्टर के बच्चे हमारे पास इसी वर्ष जो है। लेकिन सरकार क्योंकि स्कूलों में पैसा भी लगा रही है और दावा भी करती है कि स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जो भी कहीं ना कहीं नेता हैं चाहे लोकल लेवल के हों, अगर वो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश हो पाएगा? क्या कहिएगा ऐसे लिए? यदि इस प्रकार से पहल कर दी जाए तो मेरा मानना ये है कि यदि हमारा एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि फलां का बच्चा उस विद्यालय के अंदर पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं और इसके बेहतर जो है परिणाम सामने आ सकते हैं। सर साथ ही साथ चूँकि मैंने बात भी की, यहाँ कुछ अध्यापकों से जानने को मिला कि आपने अपने पैसे से, अपने पर्सनल खर्चे पर आपने कई तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो स्कूल में की है, तो इसके लिए कहाँ से मोटिवेशन आती है? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक छवि बनी हुई है कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके अध्यापकों की, तो आपने छवि को तोड़ने का काम किया। कहाँ से आप प्रेरणा पाते हैं इसके लिए? सर मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि जो शिक्षण के अंदर व्यक्ति आता है वो यदि पैसे की तरफ जाता है तो वो शायद शिक्षा के प्रति इतना समर्पित नहीं हो पाएगा। और मैंने आज तक जो है पैसे को महत्व न देकर बच्चों को महत्व दिया है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए बच्चे ज़रूरी हैं कि हमारा सरकार जो है हमको बड़े अच्छी सैलरी भी दे रही है, और यदि हम उसका 10% 15% उसका हम इन बच्चों पर खर्च कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों से हमारा जो है आजीवन चला हुआ है, और यदि हम इन पर खर्च कर देते हैं तो एक तो उन बच्चों का भी भला हो जाएगा, और जहाँ पर हम रहते हैं लगभग 8 या 9 घंटे हम विद्यालय के अंदर रहते हैं, तो हमारा भी बैठने का जो है वहाँ के अंदर मन लगेगा।
यदि बच्चों का मन लगेगा तो नेचुरल सी बात है कि माहौल के अनुकूल ही शिक्षा दी जा सकती है। कि हमारे विद्यालय अभी हमने पिछले वर्ष ही ये लगभग 50 से हमने गमले खरीदे हैं, जिससे विद्यालय की हरियाली और बढ़ी है। तो सर बेहतरीन सोच कहीं ना कहीं आपकी है, जिसकी बदौलत ही आपको कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो आप कह लीजिए कि सम्मान है वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अब ये जानना चाहूँगा कि जब आपने नॉमिनेशन भरा था तब आपने उम्मीद की थी कि आपको भी कहीं ना कहीं पुरस्कार मिलेगा, आपका भी नाम सूची में आएगा? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं वैसे तो मेरा पिछले वर्ष जो है एक बार इसके प्रति रुझान बना था कि मैं इस अवार्ड के लिए अपना नाम नामित कर दूं, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं उसे समय से अपना वो जो फाइल केस है नहीं कर पाया था। पिछले वर्ष मेरे एक से साथी को जो है अवार्ड ये मिला था, जो मेरा क्लासमेट रहा था, तो उनसे मैं मोटिवेट हुआ। उन्होंने बार बार मुझको ये कहा कि आपके अंदर यदि आप कार्य को करते हैं, कार्य आप वो अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो है सरकार की ओर से भी आपको ज़रूर कोई ना कोई लाभ मिल सकता है। तो उसी से प्रेरणा लेकर मैं जो आपकी सोच है, बेहतरीन सोच है, इसी के जरिए कहीं ना कहीं आपको अब ये सम्मान दिया जा रहा है। बाकी के जो भी टीचर्स, हरियाणा के खासकर बात करूँगा, जो भी आपको देख रही हो, क्या उनसे कहना चाहेंगे आप? मेरा सभी अध्यापक साथियों से निवेदन यही रहेगा कि जो शिक्षा में आए हैं टीचर, जो टीचर का वास्तविक कार्य है, केवल उस पर ही यदि हम ध्यान देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने से रोक सके। और बीएड संस्कृत विषय से भी किया है मैंने। पिछले वर्ष यहाँ पर संस्कृत की अध्यापिका थी एक, वो यहाँ से रिटायरमेंट हो गई थी। तो जहाँ तक कि बड़ी क्लासों की संबंध था, 9th और 10th पूरा का पूरा साल वो खाली रह जाते, क्योंकि नए टीचर का आने का कोई संभावना नहीं थी। पिछले वर्ष मैंने अतिरिक्त समय निकालकर जो 9th और 10th के बच्चे हैं उनको संस्कृत विषय पूरे साल मैंने पढ़ाया। देखिए बड़ी बात यही कि हरियाणा सरकार की ओर से जिन 44 शिक्षकों को नामित किया गया है पुरस्कार के लिए, उनमें से एक अनिल कुमार जी भी हैं, जो ना सिर्फ अपनी खुद की जिम्मेदारी बल्कि जो अतिरिक्त कार्यभार होता है वो भी संभालते हुए नजर आए हैं। अपने खुद के पैसे से इन्होंने कई तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो स्कूल प्रांगण में की है, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकें। इसी के साथ हम अनिल कुमार जी को अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देंगे। कंचन टीवी की पूरी टीम की ओर से उन्हें शुभकामनाएं 5 सितंबर को मिलने वाले अवार्ड के लिए। इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें कंचन टीवी।